Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statement carefully and choose the incorrect one. हमें सारे स्टेटमेंट को रीड करना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शन बी, properties of tissue are not present in constituent cell but arise as a result of interaction among the constituents of cell. Option C, the basic of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international code. Option D, problem of classification become more complex as we go higher in taxonomic hierarchy. Now let's see key concept of this question. Key concept is diversity in लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है अर्थ पे, उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ. इसे हम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज आइडेंटिफिकेशन का मतलब है फिगरिंग आउट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. figuring out name of an organism मीन्स आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है. और क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज. एंड क्लासिफिकेशन जो होता है वो है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into categories based on their characteristics. आइडेंटिफिकेशन में हम नेम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म का और क्लासिफिकेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. ऑप्शन बी, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज टिश्यू जैसे कि स्किन, मसल्स, इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी. ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंडिविजुअल सेल्स के इंटरेक्शन से आती हैं. ये प्रॉपर्टीज. ऑप्शन सी, basics of taxonomic like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under the international code. ऑप्शन सी भी करेक्ट है बिकॉज जो साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्सल रूल को फॉलो करते हैं लाइक अ कॉमन लैंग्वेज, नेमिंग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एंड ग्रुपिंग करने के लिए ऑर्गेनिज्म की. सो ताकि सभी जगह एक ही नाम को जाना जाए, ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो हर जगह. ऑप्शन डी, प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज वी गो हायर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है बिकॉज जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे, लो रैंक से हाईएस्ट रैंक की तरफ जाते जाएंगे, सिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होती जाएंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ए बिकॉज हमें इनकरेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था, इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था और ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.